गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है। और आज की जो हमारी करंट अफेयर क्लास है मेरे भाई, बहुत ही अच्छी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल पे कर रहे हैं या फिर आप कोई डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई SSC का एग्जाम देना, मतलब कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हो तो करंट अफेयर की अहम भूमिका होती है। ठीक है। तो आप अपने डेली के 15 से 20 मिनट निकालिएगा और करंट अफेयर को दीजिएगा। आपकी करंट अफेयर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी बहुत ज़्यादा कि आपका एक नंबर तक भी नहीं घटेगा। ओके। क्यों? आपने रूटीन में क्लासें लगानी है, डेली की डेली 15 से 20 मिनट की क्लास होती है हमारी। ठीक है। और लास्ट में हम मंथली करंट अफेयर की क्लास भी लेके आएंगे आप सभी के लिए, जैसे मई मंथ की है या जून की है। ठीक है ना। तो सभी उसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे। ठीक है। तो चलिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे भाई। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, जो भी, हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ठीक है। ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया है? गोवा राज्य दिवस, तो मेरे भाई जो गोवा है ना, वो वर्ष 1987 में इसको दर्जा मिला था। और कब मिला था? ये मिला था मेरे भाई 30 मई 1987 को। कब मिला था? 30 मई 1987 को। 30 मई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। ये देखिए, गोवा राज्य स्थापना दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1987 में इस दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जिससे यह भारत का 25वां राज्य बना था मेरे भाई। गोवा है जो 25वां राज्य बना था। कब बना था? 30 मई 1987 को। ठीक है। चलिएगा, आगे देखिएगा। मई मत के इंपॉर्टेंट डेज हैं मेरे भाई, जो कि आप सभी ने ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। 1 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई की बात करते हैं विश्व टूना दिवस। 3 मई की विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को है कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को है मेरे भाई विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई की अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, तो इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। 7 मई की बात करूँ तो विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई की बात करें तो मेरे भाई विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 9 मई को यूरोप दिवस। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस। 11 मई को मेरे भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद आता है मेरे भाई 15 मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस भी मेरे भाई 16 मई को हुई थी। 17 मई को मेरे भाई विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 18 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 19 मई की बात करें तो विश्व परिवार चिकित्सा दिवस। 20 मई को मेरे भाई विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस, और इसके साथ ही साथ विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। ओके। 22 मई की मेरे भाई मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को मेरे भाई विश्व कछुआ दिवस। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस और विश्व फुटबॉल दिवस। उसके साथ ही अफ्रीका दिवस और विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। 28 मई की बात करूँ तो मेरे भाई विश्व भूख दिवस और विश्व मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस मनाया जाता है। 29 मई की बात करें तो मेरे भाई संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 30 मई को मेरे भाई
हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहाँ शांग्री ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया है मेरे भाई? तो ये जो भाग लिया है मेरे भाई सीडीएस के जो अनिल चौहान है जनरल मेरे भाई, इन्होंने भाग लिया है सिंगापुर में। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये जो जनरल अनिल चौहान है ये 30 मई से सिंगापुर के दौरे पर है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, बात सिंगापुर की हुई है। सिंगापुर की कैपिटल की बात करूँ तो सिंगापुर सिटी है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो सिंगापुर डॉलर है। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो थर्मन समनगुथम है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो लॉरेंस वोंग है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर है मेरे भाई। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शॉपिंग कॉरिडोर्स के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और भारत 72वें स्थान पर रहा है मेरे भाई। भारत और सिंगापुर के बीच समबिक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है मेरे भाई? तो जो मेरे भाई प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयप्रकाश नारायण, तो ये है मेरे भाई बिहार के अंदर। बिहार इसका राइट आंसर होगा। और बिहार के अंदर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है श्री मोदी जी ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, अगर बात बिहार की हुई है, बिहार की कैपिटल की बात करूँ तो पटना है। सीएम की बात करूं मेरे भाई तो नीतीश कुमार है। और गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया है मेरे भाई। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। बिहार के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। पहला सूर्य वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है मेरे भाई? तो ये जो सम्मान मिला है मेरे भाई, ये मिला है सदगुरु जगी वासुदेव को। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। वासुदेव को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर्स का सम्मान मिला है मेरे भाई। चलिएगा, भारतीय लेखिका बानु मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है मेरे भाई। गुलजार और राम भद्राचार्य का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले भारतीय वकील भुवन रिबू बने हैं मेरे भाई। सर्वप्रिया सांगवान को दानिक सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है। मधुसूदन सोई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला है मेरे भाई। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। और आमिर खान को मकाऊ कबड्डी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने डीओजीई प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है मेरे भाई? तो ये इस्तीफा जो जिसने दिया है उनका नाम है एलन मस्क। क्या नाम है मेरे भाई? एलन मस्क इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के ने कहाँ भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ एक समावेश कार्यक्रम का
आयोजन किया है मेरे भाई, एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो ये आयोजन किया है मेरे भाई, ये किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जो भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ एक समावेश कार्यक्रम किया था, ये न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित किया था मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कौन सा देश 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में जोड़ेगा? तो ये जो जोड़ेगा मेरे भाई, ये देश है फ्रांस, ठीक है। एक मिनट, सॉरी भाई, फ्रांस नहीं, आंसर होगा इसका जापान, ठीक है ना। 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में जोड़ेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान, ठीक है ना। जापान जापान की संसद ने एक कानून पारित किया है जिसके अंतर्गत देश की जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों के अंतर्गत सैकड़ों प्रमुख कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली में भाग लेने के लिए बाध्य किया गया है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसका जो है जापान है वो इसका राइट आंसर होगा। बात जापान की हुई है, जापान की कैपिटल की बात करूँ तो टोक्यो है। करेंसी की बात करूँ तो जापानीज येन है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो शिगरू इशाबा है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है मेरे भाई, ठीक है। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है मेरे भाई। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों की वित्तीय उत्पादकों के रूप में कानून दर्ज करेगा। और विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुआ का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। जापान ने अंतरिक्ष स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैंस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान के साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। टाइफन शांसा के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में ऑडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मेरे भाई? किसने? ऑडी इंडिया ने। तो इनका जो नाम है मेरे भाई, पिक्चर में भी देख के आप समझ गए होंगे, ये है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो जितने इंपॉर्टेंट्स हैं मेरे भाई, जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अब देख लीजिएगा। तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सॉप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कृति सेनन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है मेरे भाई। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। LST फाइनेंस से जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विकी कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्केचर्स ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फेडरल बैंक ने विधा बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और लिवी ने दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है मेरे भाई? तो ये जो बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था, ये देहरादून के अंदर किया गया था मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा, देहरादून इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कहाँ कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू हुई है मेरे भाई? तो ये हुई है मेरे भाई बांग्लादेश के अंदर। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा, बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश के अंदर कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू हुई है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा, बात बांग्लादेश की हुई है। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करूं तो ढाका है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो बांग्लादेशी टका है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मोहम्मद हुसैन है मेरे भाई, यूनिस है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों पर आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया है मेरे भाई। भारत ने बांग्लादेश के लिए
ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्त की है। बांग्लादेश ने गैर सैनिक अंतरिक्ष अवशेष पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई। और बांग्लादेश ने अपने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक्स की अध्यक्षता संभाली है। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहीम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए घोषणा की है। ओके, चलिए। हाल ही में कौन 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं मेरे भाई? 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के जो पहले भारतीय बने हैं मेरे भाई, उनका जो नाम है वो है विश्वनाथ कार्तिकेय। क्या नाम है? विश्वनाथ कार्तिकेय, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई। इन्होंने 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कितने डिफेंस पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा मिला है मेरे भाई? तो ये मिला है 3। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किस किस को मिला है मेरे भाई जो मिनी रत्न का दर्जा है? वो है रक्षा मंत्रालय ने मुनिशंस इंडिया लिमिटेड को मिला है, एक आर्म्ड्स व्हीकल्स लिमिटेड को मिला है मेरे भाई, और इंडियन ऑप्टेल्स लिमिटेड को मिला है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नॉमेडिक्स एलिफेंट शुरू हुआ है मेरे भाई? तो ये हुआ है मंगोलिया के बीच में। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। भारत और मंगोलिया के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ है मेरे भाई। बात मंगोलिया की हुई है तो मंगोलिया की कैपिटल की बात करूं तो उलान बाटर है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो मनालेंस टुग्रिक है मेरे भाई। और जो प्रेसिडेंट की बात करूं तो उकागिंस क्रुशशुल है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया है मेरे भाई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा मेरे भाई। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल के लड़कियों के लिए मनसबी मेंटरशिप शुरू की है। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित कर दिया है। और एचसीएल टीच ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ एआई कौशल विकास के लिए साझेदारी की है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है मेरे भाई। आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है मेरे भाई। आईआईटी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। और आईआईटी खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन की पहल की है मेरे भाई? तो ये जो की है मेरे भाई ये ओडिशा ने की है। ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ओडिशा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अंकुर की अगर फुल फॉर्म की बात करूं मेरे भाई तो ए का मतलब होता है अटल, एन का मतलब होता है नेटवर्क, फोर्क नॉलेज अर्बनाइजेशंस फॉर रिफॉर्म्स होगा। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ओडिशा राइट आंसर होगा। अगर बात ओडिशा की हुई है, ओडिशा की कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर है मेरे भाई। सीएम की बात करें तो मोहन चंद्र मांझी है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो डॉक्टर हरि बाबू कामुपति है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। आगे देखिएगा मेरे भाई। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया गया है। ओडिशा के सिमिलीपाल्स को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। भारत के सबसे बड़ा
पेट्रोकेमिकल संयंत्र ओडिशा में बनेगा। और सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेंड डॉरिगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है। और डीआरडीओ ने आईटीआर चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, जिसका नाम है NASM-SR। ओके, चलिएगा। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, वो क्वेश्चन ये था कि हाल ही में अम्मा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है मेरे भाई? तो ये बनी है राजा कुमारी। राजा कुमारी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, वो ये है कि हाल ही में नजाताडी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है मेरे भाई? गोवा में है, केरल में है, तेलंगाना में है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। जो भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, सभी जगह शेयर करने का काम करें। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक अच्छी सी और बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।